हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसे सॉल्व करने के पहले मैं बता देती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपरली स्टडी नहीं किया है तो उनको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो आप पहले उसे सॉल्व कीजिए, उसे अच्छी तरह से समझिए, देन इसको सॉल्व कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आई एक्स माइनस 1 माइनस 7i इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंपेयर कर दो। Compare this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to 1, b is equal to minus 2 plus I and c is equal to minus 1 minus 7i. Okay? x के साथ जो b है तो ये पूरा मैंने विथ साइन लिया है, c भी पूरा विथ साइन लिया है। अब फाइंड करो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है? माइनस 2 प्लस आई स्क्वायर, तो ये रहा माइनस 2 प्लस आई एंड स्क्वायर। दो ब्रैकेट्स यहाँ पे मैंने यूज किए हैं। माइनस 4 इंटू ए क्या है? 1 एंड c क्या है? अगेन c है माइनस 1 माइनस 7i। ओके, d इज इक्वल टू, स्क्वायर्स नेगेटिव नहीं होते इसलिए पहले ये 2 प्लस आई होल ब्रैकेट स्क्वायर हो गया। देन देखिए माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 हुआ एंड यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इनको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 7i को इस ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, निकाल दो। 1 ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है? माइनस है, इसलिए ये जब बाहर निकलेंगे तब क्या होगा? इनके साइन चेंज होगा। 1 प्लस है वो माइनस हो जाएगा एंड माइनस 7i है तो वो प्लस 7i हो जाएगा। इज दैट क्लियर? d इज इक्वल टू 2 प्लस आई होल ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे होल ब्रैकेट का स्क्वायर है, हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये रहा a 2 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू आई 2ab एंड प्लस b स्क्वायर, तो ये रहा i स्क्वायर। अब अगेन इस माइनस 4 से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 एंड माइनस 4 इंटू 7i तो माइनस 28i। 7 4 जा 28 प्लस इंटू माइनस माइनस। अगेन देखिए d इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 इंटू आई 4i प्लस ये रहा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, तो प्लस इंटू माइनस ये रहा माइनस प्लस 4 माइनस 28i। आगे देखिए अगेन क्या होगा? अब देखिए 4 बिना आई वाले पहले राइट कर लीजिए, 4 माइनस 1 प्लस 4। ओके, देन प्लस 4i एंड माइनस 28i। ओके, पहले मैं बिना आई वाले राइट कर दिए एंड देन आई वाले राइट कर दिए। आगे देखिए क्या होगा? 4 माइनस 1 क्या होगा? 3 प्लस 4 क्या होगा? 7 एंड देखिए ये 4i माइनस 28i, तो 28i में से आप 4i माइनस कर दो तो बचेगा क्या? माइनस 24i। तो d इज इक्वल टू हमें क्या मिला है? 7 माइनस 24i। यही तो अब इसमें खासियत है। तो आप तो बोलेंगे मैडम ये तो d तो अलग मिल गया, ना तो 0 के बराबर मिला, ना तो 0 से स्मॉल मिला, ना तो 0 से ग्रेटर मिला। अब क्या करेंगे? वही करेंगे जो हम लोग करते आए हैं। चलिए d तो मिल गया ना, अब चलिए अब राइट करते हैं गिवन इक्वेशन। पर देखिए अब इसमें गिवन इक्वेशन के रूट क्या है? तो ये कॉम्प्लेक्स मिल गया है, राइट? तो यहाँ पे राइट करते हैं। तो द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट। ओके, तो देखिए x इज इक्वल टू वही करेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए थोड़ा सा इस तरफ राइट करती हूँ, ये बहुत लंबा होने वाला है,
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी, ये रहा माइनस b क्या है, b इज इक्वल टू अगेन माइनस 2 प्लस आई, तो b भी एक माइनस है, तो माइनस 2 प्लस आई प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको ये मिला है 7 माइनस 24i अपॉन 2a। तो a क्या है, a इज इक्वल टू 1। ओके, यहां तक हो गया। अब क्या है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन 1 के पास, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1। मैंने बोला था उसकी जरूरत यहाँ पे हमको पढ़ने वाली है। कहाँ पे, 7 माइनस 24i, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यही तो किया था ना हमने क्वेश्चन 1 में। तो यहाँ पे राइट करते हैं, नाउ रूट 7 माइनस 24i इज इक्वल टू a प्लस बी आई। देन क्या करते थे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा 7 माइनस 24i, ये रूट के बाहर निकला और यहाँ पे a प्लस बी आई होल ब्रैकेट स्क्वायर। आप चाहे तो इसको 1 राइट कर दो। ओके, a प्लस बी आई होल ब्रैकेट स्क्वायर 7 माइनस 24i। अगेन यहाँ पे a प्लस बी आई होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2abi and plus b square I square। 7 minus 24i is equal to a square plus 2abi and देखिए I square की वैल्यू क्या होगी, -1 into b square minus b square। then 7 minus 24i is equal to, बिना i वाले पहले राइट कर दो, a square minus b square plus 2abi। देन इक्वेट कर दो रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। ओके, तो क्या होगा, 7 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मिला हमें सेकेंड, 1 हमने यहाँ पे दिया है। ओके, एंड दूसरा क्या मिलेगा, -24 इज इक्वल टू 2ab। ओके, देन ये 2a हम लोग इस तरफ लेके आएंगे, -24 इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू b, देन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 12 जा, तो b इज इक्वल टू क्या मिलता है, सब लोग जानते हैं ये, और जिन बच्चों ने ये अभी तक नहीं अच्छे से सॉल्व किया है उनको क्वेश्चन नंबर 1 करना ही पड़ेगा। तो देखिए -12 अपॉन a इज इक्वल टू b, -12 अपॉन a इज इक्वल टू b। अब ये b की वैल्यू हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, इस 1 में, तो यहाँ पे राइट करेंगे पुट b इन 1, नहीं सॉरी ये सेकेंड है ना, सेकेंड। तो देखिए 7 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है, -12 अपॉन a, तो -12 अपॉन a का स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर था, माइनस था, एंड अगेन b भी माइनस था, तो हमने उसका भी माइनस ले लिया है। तो देखिए 7 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 एंड ये रहा a स्क्वायर। तो 7 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस, इनको ब्रैकेट के बाहर निकाल दो, 144 अपॉन a स्क्वायर। देन सब्ट्रैक्शन करनी है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। 7 इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a रेज टू 4 माइनस 144 अपॉन a स्क्वायर। ये पूरा, ये जो सॉल्व कर रहे हैं ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो उसे स्टडी कर लीजिए। अब ये इस a स्क्वायर को यहाँ पे साइन करना पड़ेगा, 7a स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज टू 4 माइनस 144। अब इस 7a स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो a रेज टू 4 माइनस 7a स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0।
अगेन ये क्या मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको इस फॉर्म में राइट करते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर -7a स्क्वायर -144 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन होगा -144 एंड जिनकी सम या डिफरेंस होगी 7, तो वो है 16 9 144। प्रैक्टिस से ये इतना समझ में आ जाता है। तो देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर -16a स्क्वायर +9a स्क्वायर एंड -144 इज इक्वल टू 0। ओके, पेयर्स बना दो एंड कॉमन फाइंड कर लो। पेयर अगर बनाएंगे तो ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन निकलेगा, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर -16, यहाँ पे 9 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा ए स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, तो ए स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर +9, सॉरी ये एक बाकी रहेगी ना एक स्टेप। तो अब इनको ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं, ए स्क्वायर -16 एंड देन दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा, ए स्क्वायर +9, ए स्क्वायर +9 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो यहीं पे करते हैं राइट इस तरह। डन। अब उसके बाद क्या राइट करेंगे, ए स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर +9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 हमने सेपरेट पुट कर दिए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और ए स्क्वायर इज इक्वल टू -9। -16 एंड +9 को उस तरफ सेंड कर दिया, उनके साइंस चेंज हो गए, तो ए स्क्वायर -9। अब देखिए ए प्लस बी है, यहाँ पे एक सेंटेंस हम लोग राइट करना भूल गए, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, वो भी एक राइट करना होता है यहाँ पे, वो हम लोग भूल गए थे। तो यहाँ पे राइट करेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू -9, नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे राइट करेंगे बट ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड देयरफॉर ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -9। तो हमको कंसिडर करना है ओनली ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ए इज इक्वल टू होगा +4। ओके, तो ए की वैल्यू अब हमें मिल गई है। अब यही ए की वैल्यू हम लोगों को देगा बी की वैल्यू। तो देखिए व्हेन ए इज इक्वल टू +4, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी की वैल्यू हमें क्या मिली है, -12/8, तो -12/4, तो 4 1 4, 4 3 12, ये रहा -3। एंड व्हेन ए इज इक्वल टू -4, तो b इज इक्वल टू हमें मिलेगा -12/4, 4 4 1 4, 4 3 12, b इज इक्वल टू -3। तो देखिए जैसे कि a हमें +-4 मिला है, वैसे ही b हमें +-b मिला है, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू +-3। ओके, a एंड b की वैल्यूज मिली है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं √7 - 24i इज इक्वल टू 7 - 24i इज इक्वल टू हमें मिलेगा +-, ओके, +- मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ। देखिए √7 - 24i क्या था, a + bi, तो a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू है 4, ओके, एंड -b है 3i। अब यहाँ पे माइनस क्यों लिया, आप प्लस लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपसे बुक के आंसर के साथ मैच करने के लिए यहाँ पे माइनस लिया गया है, और ज्यादातर इस क्वेश्चन में ये माइनस ही रखना है। ओके, एंड देन नाउ x इज इक्वल टू क्या है, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू माइनस प्लस, तो ये रहा यहाँ पे 2 + i +-, एंड देखिए √7 - 24i, तो उसकी वैल्यू 4 - 3i मिली है हमें। ओके, एंड अपॉन 2 × 1 क्या मिला, 2। तो अब इनको प्लस से एक बार एंड एक बार माइनस से सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए x इज इक्वल टू 2 + i +4 - 3i। ओके, माइनस से सॉल्व कर दिया, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 + 4 क्या हुआ 6, एंड +i - 3i -2i अपॉन 2। ये सब बच्चों को पता है। x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3 - i अपॉन 2, 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू मिला है 3 - i, ये फर्स्ट मिला। अब हमको दूसरा एडिशन के साथ भी करना पड़ेगा, माइनस के साथ भी। तो देखिए
एंड x इज इक्वल टू 2 प्लस i, ओके, माइनस 4 माइनस 3i। अब यहाँ पे माइनस था इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 3i को ब्रैकेट के अंदर पुट कर दिया। x इज एन अपॉन 2। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 प्लस i माइनस 4i एंड प्लस 3i। ये 4 माइनस 3i जो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन था तो उसके कारण उनके साइन चेंज हो गए। तो 4 प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस 3 माइनस था वो प्लस हो गया, एंड अपॉन 2। तो देखिए x इज इक्वल टू, देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे 4i माइनस 4 प्लस 3i। तो देखिए 2 माइनस 4 क्या होगा, माइनस 2, ओके, एंड i प्लस 3i तो क्या होगा 4i अपॉन 2। अगेन यहाँ पे भी 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 अगर कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 प्लस 2i बचेगा, एंड ये रहा अपॉन 2, 2 कैंसिल। तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2i, ये आंसर मिला है। तो 2 रूट्स मिले हैं, एक मिला है x इज इक्वल टू 3 माइनस i एंड दूसरा मिला है x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2i। अब मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने वहीं पे बॉक्स कर दिया है, एंड एंड में आपको राइट करना है द रूट x इज इक्वल टू 3 माइनस i एंड दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2i। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जानती हूँ थोड़ा लेंथी है पर करना पड़ेगा अगर मार्क्स चाहिए तो, ओके। और इसके लिए अगर ये नहीं समझ में आया है तो इसके लिए डेफिनेटली आपको क्वेश्चन 1 जो है वो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 2। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 प्लस 2i इंटू ब्रैकेट और फिर आउट ऑफ ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस 6 रूट 2i इज इक्वल टू 0। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्व करना है। तुरंत राइट करते हैं, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ ax square plus bx plus c is equal to 0. So here a is equal to 1. x square का coefficient a which is 1. b is equal to, देखिए x का coefficient b जो है माइनस देन 3 रूट 2 प्लस 2i होल ब्रैकेट b है, ओके, एंड c is equal to, तो c क्या है 6 रूट 2i, ओके, 6 रूट 2i मिल गया। अब क्या करो, d फाइंड करो, b स्क्वायर माइनस 4ac d इज इक्वल टू, देखिए b क्या है माइनस 3 रूट 2 प्लस 2i b का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं राइट करती हूँ ये स्क्वायर ब्रैकेट देन सर्कल ब्रैकेट में 3 रूट 2 प्लस i का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1 एंड इंटू c क्या है 6 रूट 2i। आई होप अब यहाँ तक समझ गए हो। नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये नेगेटिव में से पॉजिटिव में बदल जाएंगे, ओके, 3 रूट 2 प्लस 2i स्क्वायर, ओके। तो देखिए इन मतलब इसका स्क्वायर भी क्या हो गया नेगेटिव का पॉजिटिव, एंड देन हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 24 रूट 2i इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर हम सब लोग जानते हैं, a स्क्वायर 3 रूट 2 स्क्वायर प्लस 2a क्या है 3 रूट 2 इंटू b 2i, ओके, एंड प्लस b स्क्वायर प्लस 2i स्क्वायर माइनस 24 रूट 2i। इज दैट क्लियर? अब देखिए अगेन इनको स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 एंड रूट 2 का स्क्वायर 2, कर लिए स्क्वायर,
अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 √2i। देखिए सिर्फ जो रूट के बाहर थे उनका मल्टीप्लीकेशन हुआ, √2 एज इट इज, ये रहा i, प्लस 2i स्क्वायर को करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 एंड ये रहा i स्क्वायर एंड माइनस 24 √2i। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, d इज इक्वल टू 9 2 जा 18 प्लस 12 √2i। देखिए ये रहा 4 एंड i स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो 4 इंटू -1 यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड माइनस 24 √2i। ओके, फिर अब क्या करेंगे, पूरा सॉल्व तो हो चुका है, बिना i वाले टर्म्स पहले राइट करेंगे एंड देन i वाले टर्म्स राइट करते हैं। तो देखिए d इज इक्वल टू 18 - 4 प्लस 12 √2i एंड माइनस 24 √2i। तो क्या बचा, d इज इक्वल टू 18 - 4 बचा 14, और देखिए 12 √2i एंड 24 √2i। तो देखिए √2i को आप वेरिएबल्स समझो, तो यहाँ पे 24 है एंड यहाँ पे 12 है, तो -24 एंड +12, तो 24 में से अगर आप 12 माइनस करोगे तो 12 बचेगा, और आंसर को साइन ग्रेटर नंबर का, तो -12 एंड ये रहा दोनों का कॉमन √2i। ओके, तो ये है, ये मिला है, तो इसका रूट क्या मिलेगा, अब इसका रूट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे राइट करेंगे, सो द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट। अब जब कॉम्प्लेक्स रूट है ही तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या राइट करेंगे, -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो देखिए x इज इक्वल टू b, देखिए ये है माइनस एंड b क्या है, -3 √2 प्लस 2i, तो ये यहाँ पे आएगा -3 √2 प्लस 2i, ये रहा b, देन प्लस माइनस b² - 4ac, तो b² - 4ac मतलब d की वैल्यू क्या मिली है, वो 14 - 12 √2i, तो ये रहा प्लस माइनस, ये रहा 14 - 12 √2i। ओके, ये रूट में था, ये ऑलरेडी और एक रूट में आ गया है, एंड देन 2a, तो 2 एंड a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब देखिए ये तो हमारे पास है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो देखिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे, नाउ अंडर रूट 14 - 12 √2i इज इक्वल टू a प्लस bi। a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही तो की करते हैं ना हम लोग, यही तो किया था इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए देन क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका तो स्क्वायर करना है, तो ये रूट चला जाएगा, तो क्या होगा 14 - 12 √2i। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा a प्लस bi स्क्वायर, अगेन 14 - 12 √2i इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस b होल ब्रैकेट स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2abi एंड -b², -b² क्यों, तो b का स्क्वायर b² i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो b² इंटू -1 -b²। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें किया है, रिपीट एक बार देखो, ये b² कैसे आ गया, माइनस कैसे हुआ, वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट 14 - 12 √2i इज इक्वल टू, अब क्या है, ये बिना i वाले टर्म्स पहले राइट करेंगे, a² - b² एंड प्लस 2abi। अब रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स को इक्वेट करो, यहाँ पे राइट करते हैं, इक्वेटिंग
रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो देखिए 12 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहा हमारा 1। ओके, आप चाहे तो इसको 1 कंसिडर करो, ये रहा सेकेंड। ओके, एंड दूसरा क्या है, -12√2 इज इक्वल टू 2ab, -12√2 इज इक्वल टू 2ab। बी यहाँ पे रहेगा, 2a इस तरफ आएंगे, -12√2 अपॉन 2a इज इक्वल टू b। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो देखिए यहाँ पे क्या है, -6√2 अपॉन a इज इक्वल टू b। अब ये b की वैल्यू हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, सेकेंड में। मैं यहीं पे राइट करती हूँ, ये पुट b इन 2। तो देखिए क्या होगा, 14 माइनस 14 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है, -6√2 अपॉन 2 सब अपॉन ए, तो -6√2 अपॉन ए स्क्वायर। ओके, तो देखिए 14 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6√2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2, एंड ये रहा ए स्क्वायर। ओके, अब आगे यहाँ पे राइट करते हैं। ये यहाँ के बाद ये स्टेप है। ओके, और फिर ऊपर। तो अब देखिए 14 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 14 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 36 इंटू 2 72, 72 अपॉन ये रहा ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब देखिए 14 इनको ब्रैकेट के बाहर निकाल लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 72 अपॉन ए स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि बिकॉज हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर्स की जरूरत होती है। तो देखिए 14 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए रेज टू 4 माइनस 7a स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, वो रहा ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर 14 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो 14a स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेज टू 4 माइनस 7a स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ये 14a स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा, क्या होगा, a रेज टू 4, यहाँ पे ये प्लस है वो माइनस होगा, 14a स्क्वायर माइनस 72 है, यहाँ पे मैंने 7a स्क्वायर लिया था, 72 एंड इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए a रेज टू 4 को हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 14a स्क्वायर, यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 14a स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब चलिए, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको मिल गया है, इसके फैक्टर्स बनाते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। 14 हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 74, एडिशन या सब्ट्रैक्शन 14। तो 18 4 जा 72, एडिशन या सब्ट्रैक्शन 72 एंड मल्टीप्लीकेशन 72 एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन 14। 18 4 जा 72, 18 माइनस 4 14। तो देखिए ये रहा यहाँ पे ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 18a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0। पेयर्स बना दो, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो a स्क्वायर माइनस 18, ये रहा a स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकला, वही करना है, बहुत इजी भी है। प्लस यहाँ पे 4 कॉमन निकल रहा है, ब्रैकेट के अंदर वही a स्क्वायर माइनस 18 is equal to 0. Then a square minus 18 and a square plus 4 is equal to 0. उसके बाद a square minus 18 is equal to 0 और a square plus 4 is equal to 0. Then a square is equal to 18 और a square is equal to -4।
अगेन जो -4 है उसे हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज a एंड b बिलोंग्स टू r एंड रियल नंबर के स्क्वायर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो यहाँ पे राइट करेंगे बट a b बिलोंग्स टू r एंड देयरफॉर a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -4 एंड इसीलिए हम लोग a स्क्वायर इज इक्वल टू 18 ही कंसिडर करेंगे। Therefore a स्क्वायर इज इक्वल टू 18। पर अब आप लोग सोचोगे मैडम 18 का तो स्क्वायर रूट ही नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, तो क्या करेंगे? 18 के फैक्टर्स बनाएंगे, 9 into 2, ओके, 9 2 18 है ना। तो देखिए a स्क्वायर, हाँ, तो a इज इक्वल टू इनके स्क्वायर रूट ले लो, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 एंड 2 का स्क्वायर रूट 2। तो देखिए a की वैल्यू क्या मिली है? +-3√2 a मिल गया। अब यही a हमें क्या करेगा? b की वैल्यू देगा। तो देखिए when a is equal to +3√2, जब a is equal to +3√2 है तब b is equal to क्या होगा? तो देखिए b क्या है? -6√2 अपॉन a है, तो a की वैल्यू क्या है? 3√2, √2 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो b इज इक्वल टू मिलता है -2, राइट। और जब a इज इक्वल टू okay, and then when a is equal to -3√2, बिकॉज देखिए a इज इक्वल टू +3√2 है, -3√2 है, तब b इज इक्वल टू क्या होगा? तो b की वैल्यू क्या है? -6√2 अपॉन a, तो ये रहा -6√2 एंड a की वैल्यू 3√2, √2 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो b तो क्या बचता है? -2। तो इट मीन्स b इज इक्वल टू +-2 हो रहा है, ओके। a इज इक्वल टू मिला +-3√2। अब a एंड b मिल गया, तो a एंड b अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे राइट करेंगे देयरफॉर रूट 14 -12√2i इज इक्वल टू क्या था? a प्लस बी आई। अब हमारे पास a एंड b की वैल्यू है, तो प्लस माइनस a कितना है? 3√2, ओके, एंड माइनस b कितना है? तो b है 2, तो 3√2 माइनस 2, ओके, 3√2 माइनस 2 एंड i भी था, तो i भी आएगा उसके साथ, -2i, ओके। अब हमें क्या करना है? ये वैल्यू इसमें पुट करनी होगी, बिकॉज हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे बोर्ड क्लीन करना होगा, मैं वो सब यहाँ पे राइट करती हूँ, ओके। तो अब देखिए x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो वो बचेगा 3√2 + 2i, ओके। देन प्लस माइनस कौन है? √14 - 12√2i, उसकी वैल्यू क्या मिली है? 3√2 - 2i, तो वो मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, 3√2 - 2i एंड अपॉन, देखिए 2 × 1 क्या हुआ? 2। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस से एंड एक बार माइनस से, तो x इज इक्वल टू 3√2 + 2i। अब जब इनका प्लस का साइन रखेंगे, प्लस से सॉल्व करेंगे, तो इनके साइन एज इट इज रहेंगे, 3√2 - 2i अपॉन 2। तो देखिए x इज इक्वल टू 3√2 + 3√2, यहाँ पे कितने √2 है? यहाँ पे √2 है 3 एंड यहाँ पे √2 है 3, 3 + 3 क्या हुआ? +6√2 + 2i - 2i कैंसल हुआ, तो ये रहा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6,
तो फर्स्ट क्या मिला है 3√2 x इज इक्वल टू 3√2। अब माइनस से सॉल्व करेंगे एंड x इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2i माइनस, तब जब माइनस से सॉल्व करेंगे, प्लस से हमने कर दिया, जब माइनस से सॉल्व करेंगे तो x स्टेप ग्रो होगी -2i, माइनस से सॉल्व करेंगे तब इनको ब्रैकेट में पुट करना है एंड अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2i, इनको ब्रैकेट के बाहर निकालो -3√2, ओके, एंड ये माइनस है तो ये क्या होगा प्लस होगा। क्यों? जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है इनके साइंस चेंज हो जाते हैं एंड अपॉन 2। तो देखिए +3√2 माइनस 3√2 कैंसल, 2i प्लस 2i कितना हुआ 4i अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू कितना बचा 2i। तो देखिए x इज इक्वल टू हमें फर्स्ट मिला 3√2 एंड दूसरा मिला x इज इक्वल टू 2i। तो एट द एंड आपको राइट करना है ये दोनों भी इस तरीके से, x इज इक्वल टू 3√2 एंड x इज इक्वल टू 2i। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी 4 सम्स है, जिसके मैंने 2 तो ऑलरेडी सॉल्व करके दिए हैं, थर्ड आपको करना है, थर्ड आपको करना है, फोर्थ मैं सॉल्व करके दूंगी। तो थर्ड जो है वो आपके लिए होमवर्क के लिए है, वो आपको सॉल्व करना है एंड क्या आंसर मिलता है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 4। देखिए क्या है 2 + i इंटू ब्रैकेट 2 + i इंटू एक्स स्क्वायर, देन -5 - i इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 1 - i इज इक्वल टू 0। चलिए इन्हें कंपेयर करते हैं। कंपेयर दिस इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 2 + i होगा, x² का कोएफिशिएंट a है, देन b x का कोएफिशिएंट, तो b इज इक्वल टू -5 - i, ओके, एंड c इज इक्वल टू 2 1 - i। ये तो हम सब लोग जानते हैं। चलिए अब तुरंत ABC मिलने के बाद D इज इक्वल टू B² - 4AC फाइंड करते हैं। D इज इक्वल टू B कौन है, ये है, तो -5 - i² -4 इंटू A की वैल्यू क्या है 2 + i एंड इंटू C की वैल्यू क्या है 2 1 - i, ओके। आफ्टर दैट D इज इक्वल टू, स्क्वायर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो ये रहा 5 - i², देन इस 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 प्लस 4i एंड देन 2 इंटू 1 2 माइनस 2i, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे a - b होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर, a - b होल ब्रैकेट स्क्वायर क्या है a² - 2ab प्लस b², तो a² - 2ab एंड प्लस b², तो वो रहा i²। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 जा 16, 8 इंटू -2 -16i, 8 इंटू -2i -16i। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4i इंटू 2 8i एंड 4i इंटू -2i, तो देखिए प्लस 4i इंटू -2i, तो -4 2 जा 8 एंड i इंटू i² नेक्स्ट देखिए D इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 2 5 जा 10 इंटू i 10i प्लस i² की वैल्यू क्या होगी -1, उसे राइट करते हैं, देन माइनस। अब देखिए यहाँ पे 16 -16i प्लस 8i, तो यहाँ पे -16 है प्लस 8 है, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 16 में से 8 माइनस कर दो, 8 जाएंगे,
8 बचेंगे, आंसर को ग्रेटर नंबर का साइन -8i एंड माइनस ये रहा 8 एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो -8 इंटू -1 क्या होगा, +8। ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट d इज इक्वल टू 25 -10i एंड ये प्लस माइनस -1, ये रहा -16 + 8 कितना होगा 24, राइट, एंड -8i। अब उसके बाद देखिए d इज इक्वल टू 25 - 1 कितना होगा 24 -10i। ओके, 25 - 1 24, ये रहा -10i। अब इनको ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं। इनको ब्रैकेट के बाहर निकालोगे तो क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर तो माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन तो कंडीशन रखेगा। कंडीशन कौन सी होगी कि ये जो यहाँ पे प्लस है, ये जो माइनस है, तो जब ये ब्रैकेट के बाहर निकलेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। +24 है माइनस कर दो, एंड -8 है प्लस कर दो, +8i। +24 -24 कैंसिल, तो d इज इक्वल टू, देखिए -10i + 8i, तो क्या बचा -2i। d इज इक्वल टू कितना मिला है -2i, और हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका रूट क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट। ओके, अब देखिए आगे जाके क्या होगा। तो ये तो मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, राइट। तो देखिए x इज इक्वल टू -b, तो b क्या है, b है -5 - i, तो ये माइनस एंड देन माइनस इंटू ब्रैकेट 5 - i प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। तो b² - 4ac तो हमको मिला है 2i -2i, तो ये रहा -2i एंड अपॉन 2a, तो 2a क्या है 2 + i। ओके, तो ये रहा हमारा 1। अब हमको क्या करना है कि इस रूट -2i का हमें पहले स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे, नाउ अंडर रूट -2i इज इक्वल टू a + bi, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, अब इनको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो ये जो है रूट और स्क्वायर एक साथ आते हैं तो दोनों चले जाते हैं, बचेगा -2i। ओके, -2i इज इक्वल टू क्या होगा, ये इनका भी स्क्वायर a + bi²। ओके, तो -2i इज इक्वल टू a² + 2abi एंड प्लस b² एंड i², राइट। अगेन -2i इज इक्वल टू a² + 2abi एंड ये i² की वैल्यू क्या होगी -1 इंटू -1 इंटू b² -b²। तो यहाँ पे क्या होगा फिर -2i इज इक्वल टू a² - b² इज इक्वल एंड देन प्लस 2abi। क्या किया है, बिना i वाले जो टर्म्स है उनको पहले राइट किया एंड ab जो i वाले टर्म्स है उनको बाद में राइट किया। इक्वेट करो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो देखिए माइनस, तो यहाँ पे देखिए अब बिना i वाला टर्म तो लेफ्ट साइड पे है ही नहीं, तो इसलिए a² - b² इज इक्वल टू 0, ये रहा 1 एंड -2 इज इक्वल टू 2ab, राइट। तो देखिए अब 2a इस तरफ आएगा तो -2 अपॉन 2a इज इक्वल टू b, तो दोनों कैंसल हो जाएंगे। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या बचा है -1 अपॉन a इज इक्वल टू b, मतलब जो भी b की वैल्यू मिलेगी वो -1 अपॉन a होगी।
ओके, अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ पुट बी इन वन, सॉरी ये यहाँ पे वन बोला है ना तो इसको सेकेंड दे देते हैं, पुट बी इन अ सेकेंड। चलिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है -1/a, तो ए स्क्वायर ये रहा ए स्क्वायर, ये माइनस एंड अगेन बी की वैल्यू -1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा ही होगा ना। देखिए अगेन ए स्क्वायर -1/a स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1 एंड ए का स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, देन अगेन a स्क्वायर -1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, देन यहाँ पे a⁴ आएगा, a⁴ -1 इज इक्वल टू 0, यही होगा ना, सब्ट्रैक्शन करना था, दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया, तो a⁴ -1 इज इक्वल टू 0, तो ये होगा a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 ही इज इक्वल टू 0, तो ये तो वही बात हो गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो देखिए ये रहा a स्क्वायर -1 एंड a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन हम लोग राइट करेंगे a स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मानती हूँ थोड़ा लंबा है, लेंदी है, पर इजी है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू या तो हमें 1 मिलेगा या फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मिलेगा, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो हमारे लिए कंसिडर हो ही नहीं सकता, बिकॉज a एंड b तो हमारे क्या है, रियल नंबर्स है, तो राइट करते हैं, बट a एंड b belongs to real number and therefore a square cannot be equal to -1, तो a square is equal to हमारे लिए तो 1 ही बचेगा, तो a is equal to +-1 होगा। अगर हमको a मिला है तो हमको b भी मिल जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, therefore यहाँ पे राइट करती हूँ when a is equal to 1, a is equal to 1 +1, तो b is equal to क्या होगा, ये रहा -1/1 is equal to -1, okay, and when a is equal to -1, तो b is equal to -1/-1 is equal to +1, तो b is equal to हमको क्या मिला है, प्लस एंड -1, ओके, b is equal to प्लस एंड -1 नहीं, -1 एंड +1, -1 एंड +1, तो a एंड b दोनों की भी वैल्यू क्या है, प्लस एंड -1 ही मिली है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ये a एंड b की वैल्यूज जो है वो हमको यहाँ पे पुट करनी होगी, तो अब देखिए इट मीन्स, देखिए अंडर रूट -2i इज इक्वल टू, हमने क्या बोला था, a प्लस बी आई, तो हम लोग राइट करेंगे 1 + 1 - 1i, 1 + 1 - i, ओके, 1 - 1i मतलब 1 - i, ओके, डन। अब क्या करेंगे, अब ये सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखिए therefore x is equal to minus plus 5 minus I plus minus 1 minus I and upon, इनको भी सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 plus 2 2 जा 4 and 2 into I 2i, ओके। अब इनको एक बार प्लस एंड एक बार माइनस में सॉल्व करेंगे, तो देखिए x is equal to 5 minus I plus 1 minus I upon 4 plus 2i। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, x is equal to 5 plus 1 6 and minus I minus 2i upon 4 plus 2i। x is equal to, दोनों में 2 कॉमन निकल रहा है, तो 3 minus I and यहाँ पे भी 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 plus I, 2 कैंसल, 3 minus I and 2 plus I। अब देखिए यहाँ तक पूरा हो गया क्या, नहीं हुआ, क्यों, बिकॉज मैंने पहले ही बोला था अगर डिनोमिनेटर पे I है तो आपको उसे कैंसल करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग करते थे रैशनलाइजेशन,
तो चलो रैशनलाइजेशन करो, 3 माइनस आई अपॉन 2 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई अपॉन 2 माइनस आई। तो रैशनलाइजेशन प्रोसेस क्या है, डिनोमिनेटर का साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो हमने कर दिया। तो देखिए न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर के साथ। तो कर दो, 3 2 जा 6, 3 इंटू माइनस आई 3i, 3 से मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, अब इनको माइनस आई इंटू 2 माइनस 2i एंड माइनस आई इंटू माइनस आई प्लस आई स्क्वायर, ओके, एंड अपॉन यहाँ पे a प्लस बी एंड a माइनस बी की आइडेंटिटी मैच होती है, a माइनस बी जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो देखिए ये आ गया 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 माइनस 3i माइनस 2i, क्या होगा माइनस 5i, सेम सेम है, साइन सेम है, ऐड कर दो। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, उसको भी राइट किया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। तो x इज इक्वल टू, देखिए 6 माइनस 1 क्या होगा 5 माइनस 5i अपॉन ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 5, ओके। अब आगे जाके क्या होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू, इन दोनों में 5 कॉमन निकल रहा है, तो ये आ गया 1 माइनस आई अपॉन 5, 5 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस आई। x का पहला हमें रूट क्या मिला है 1 माइनस आई। अब दूसरा फाइंड करते हैं, बिकॉज हमने सिर्फ ये अभी प्लस से ही सॉल्व किया है, अब माइनस से सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे राइट करती हूँ। अब देखिए x इज इक्वल टू 5 माइनस आई माइनस इनटू, जब माइनस आएगा तब मैंने क्या बोला था कि ब्रैकेट में पुट करना है, तो माइनस और ये 1 माइनस आई ब्रैकेट में आएंगे अपॉन ये रहे 4 प्लस 2i, x इज इक्वल टू 5 माइनस आई। अब इनको ब्रैकेट के बाहर निकालना है, तो निकाल दो ब्रैकेट के बाहर, 1 क्या होगा माइनस एंड ये माइनस है तो ये क्या होगा प्लस। ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन होगा तब जब अंदर वाले अगर ब्रैकेट के बाहर वाले अगर अंदर आते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है। तो 4 प्लस 2i, x इज इक्वल टू, देखिए अगेन 5 माइनस 1 क्या होगा 4 एंड माइनस आई प्लस आई कैंसिल, ओके, अपॉन 4 प्लस 2i। तो यहाँ पे भी दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 2 प्लस i, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचा है 2 अपॉन 2 प्लस i। अब जब 2 अपॉन 2 प्लस i बचा है तो अगेन डिनोमिनेटर पे i आ गया, रैशनलाइजेशन कर दो, तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस आई इंटू क्या बोला था, जो डिनोमिनेटर का साइन है उसका चेंज कर दो, तो 2 माइनस आई अपॉन 2 माइनस आई। तो x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4 माइनस, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, 2 इंटू 2 माइनस आई, ओके। क्यों, बिकॉज अगर शायद आगे जाके इनको कॉमन निकालने की जरूरत पड़े इसलिए। एंड 2 प्लस आई 2 माइनस आई, अगेन a प्लस बी a माइनस बी का ही यहाँ पे फॉर्मूला है, तो 2 का स्क्वायर एंड माइनस आई स्क्वायर, ओके। अब मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, थोड़ा ही बचा है इसलिए, ताकि आपके लिए ये थोड़ा आसान हो सके, 2 एंड 2 माइनस आई। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 एंड आई स्क्वायर क्या होगा -1, -1 प्लस -1 एंड इंटू ये माइनस, तो क्या होगा +1, तो +1 मतलब +1 + 4 कितना होगा 5। मैं यहाँ पे डायरेक्टली राइट करती हूँ 5। तो x इज इक्वल टू 2 2 जा 4 अपॉन 5 एंड माइनस 2 इंटू आई 2i अपॉन 5। क्या किया, इस 2 से तुरंत इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो x इज इक्वल टू 2 2 जा 4 एंड ये डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट लगा दिया। तो देखिए x की वैल्यू या तो हमको मिली है 1 माइनस आई या फिर 4 अपॉन 5 माइनस 2i अपॉन 5। तो ये रहे दो रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप इसके सारे सम्स बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।